तो अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हम लोगों ने शुरू में 400 किया था, अब उसको बढ़ा करके 1100 कर दिए हैं हर प्रकार से। और आप जानते हैं कि पहले बिजली का कुछ हिसाब, हर घर बिजली का कोई उपाय था। अरे पटना शहर में भी 8 घंटा से ज्यादा कुछ नहीं रहता था इन लोग का, इसका बुरा हाल था। और जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने सब जगह से चारों तरफ, उसके लिए हम लोग को खूब पैसा लगाने लगे, हम करते रहे एकदम एक एक तरह से काम। और ये काम करते हुए 2018 में पूरा हो गया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर में बिजली। तो पहले हम लोग को बहुत पैसा लगा था, तो हम तो बहुत थोड़ा सा पैसा उन लोगों को दिए, लेकिन अब बाद में हम लोगों को लगा कि उसको पैसा नहीं लगना चाहिए, उसको एकदम सरकार की तरफ से उसको मुफ्त में मिलना चाहिए। अब हम लोगों ने ये काम कर दिया है, अब बिल्कुल किसी तरह से उसको पैसा नहीं, अब हर प्रकार से उसको मुफ्त में कर दिया गया है। एक एक तरह से सारा का सारा काम हम लोगों ने पूरे तौर पर इन लोगों को कर दिया है। अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके अलावे भी हम लोगों ने यह भी सोचा है, तो जो कुछ भी था हम लोगों ने बिजली तो पहुंच दिए, तो सब जगह हो गया, हर घर में हो गया, बहुत मामूल सब तरह को सुविधा है। अब आप सब लोगों को भी मुफ्ते में मिलता है, तो आप जानते हैं हम लोग हमें क्या आते हैं, तो आपको तो सरकार की तरफ से मुफ्त दे ही दिए, हो ही रहा। लेकिन उसके बाद एक चीज और है, आप लोगों के घर में हम कुछ बनवा देंगे, और उसी तरह से बनवा देंगे कि आपको अपने यहाँ भी तो ये मुफ्त में मिलता है, और ऊपर से हम ही लोग आपको बनवाएंगे, आपको नहीं। और उसी के चलते आपको और फायदा होगा। ये यहाँ याद रखिए सबका, और सब लोगों के घर पर ऊपर में करवा देना है, ताकि सबको पूरा का पूरा फायदा होगा, और सब सरकार ही करेगी। समझ गए ना? बैठिए। तो एक एक तरह से सारा काम सब लोगों के लिए हम लोग करवा रहे हैं। अब सब प्रकार से सारा काम जो कम करना था बहुत किया है हम लोगों ने। अब उसके बाद केंद्र सरकार भी बहुत मदद कर रही है। आपको मालूम है, इस बार के चुनाव के बाद जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार को मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। केंद्र सरकार की तरफ से सारा काम किया जा रहा है। और वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया। अब उस सब राज्य में नहीं, कुछ राज्यों में है, उन्होंने बिहार में भी करा दिया। अब बिहार में भी बन गया है, और इससे बहुत फायदा हो रहा है चारों तरफ से। बिहार में हुआ जो गौरव की बात है। तो केंद्र की तरफ से बहुत काम किया है और किया जा रहा है। अब इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जानते हैं, यही खुद भी आते हैं बिहार में विभिन्न जगहों पर, और केंद्र के तरफ से मदद दे रहे हैं। और जहां भी आते हैं वहां भी सब लोगों से पूछ रहे हैं। तो एक एक तरह से सारा काम हो रहा है। अब बिहार से भी जो काम हुआ वो हुआ है, और केंद्र का सहयोग मिल रहा है सबको, तो मिलकर के बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। इसलिए आप सब लोगों को कहेंगे कि अब जो है कोई इधर उधर जो है गड़बड़ सब पुरन का, उसको मत दीजिएगा। वो सब कोई काम था जी, वो सब का कोई हाल है, बेकार तरह का है, वो सब को कोई मतलब है। हट गया था मुख्यमंत्री से 7 साल में, तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। आज जानते हैं वो सब किसी महिला को किया है और किसी लड़के को किया है, कोई काम नहीं किया। और वो सब अपना बेटा, बेटी, पत्नी यही सबको करते रहता है, सब काम है। तो ये सबसे एकदम याद रखिए, उन लोगों को याद रखिएगा, वो सब कोई काम नहीं करता। और अब संवादा काम हो रहा है, यहां भी हो रहा है, और केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है। तो इसलिए पूरे तौर पर वोट दीजिएगा और बहुत ढंग से दीजिएगा। अब आपके मुंगेर जिला में
कराए गए कार्य। आपको याद होगा मुंगेर को पहले क्या हाल था, जो पहले की जो सरकार थी, इसीलिए आप याद करिए वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और जब हम लोगों की सरकार बनी थी तब से हम लोगों ने सबके काम किया। और आपके मुंगेर जिले में भी सब तरह से काम हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई और उसका निर्माण किया गया और मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया। मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और फिर मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई। कर्पूरी सभागार एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया और मुंगेर में पथ एवं पुल का निर्माण, मुंगेर के रेल सड़क पुल का निर्माण हुआ। इसका नामकरण श्री कृष्ण सेतु किया है। घोरघट पुल निर्माण करा दिया गया। मुंगेर से भागलपुर नए 4 लेन पथ पर निर्माण कराया गया है और मुंगेर जिले में 79 पंचायत सरकार अब तो हुआ है, पंचायत सरकार भवन ही हुआ है। अब हम तो शुरू में कह रहे थे कि और जगह बने, लेकिन अब उसके बाद उस समय नहीं हुआ था। तब बचे हुए पंचायत में सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है और इसी साल वो भी पूरा हो जाएगा। हमने कहा था बगल में करो, वहां पर उसको कोई जगह नहीं देता जहां बना, तो ये सब एक एक काम हो रहा। और हर तरह से आप जान लीजिए, हम लोग तो एक बार गए थे 2024 से दिसंबर और 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर जहां कोई कमी थी, कोई दिक्कत थी, उसको भी देखा और मीटिंग में बराबर कहते थे कि हम लोगों को पता चला इतना गड़बड़ है, आप लोग बताए, बता देते थे। तो सबको मिला करके सारा काम किया गया और ये सब जगह हर जगह पर गए थे और उसी तरह से पूरे तौर पर जो हुआ 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दिए, पूरा काम हो रहा। और आपके मुंगेर जिले में 10 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है